हेलो फ्रेंड्स, मैं आज़ाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि क्लास 12th के लिए हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न हम लेकर के आ रहे हैं। उसी के रिगार्डिंग आज चैप्टर 3 बंधुत्व जाति और वर्ग के अंतिम चौथे वीडियो की बात हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें 25 क्वेश्चंस की चर्चा आज करेंगे और इस प्रकार ये कंप्लीट हो जाएगा। टोटल 100 क्वेश्चन इस चैप्टर से। तो दोस्तों चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि संगम शब्द का क्या अर्थ है। संगम शब्द का दक्षिण भारत में क्या अर्थ निकाला जाता था? तो संगम शब्द का दक्षिण भारत में सभा से संकेत निकाला जाता था। क्या से? सभा से। संगम का सभा हुआ था, संगम साहित्य का विकास भी हुआ था, 3 गो संगम भी हुए थे और दक्षिण भारत में जो राज्य थे चोर चेर पांडे उन्हीं से संबंधित था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या था? प्राचीन भारत में जो महाकाव्य था उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था महाभारत। महाभारत को प्राचीन भारत का एक महाकाव्य के नाम से जाना जाता है। महाभारत की महान संस्करण में कुल कितने क्षेत्रों की बात की गई है? दोस्तों लगभग इसमें 10 लाख क्षेत्रों की बात की गई है लगभग। ठीक है। अगला क्वेश्चन से दोस्तों कि चंडाल अस्पृश्य माने जाते थे। जब भी वे नगर में आते थे तो उन्हें लकड़ी की आवाज़ करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने से के दोष से बच सके। यह कथन किस व्यक्ति ने कहा है? तो ऐसी बात कौन कहता है जी? तो ऐसी बात कहता है फाहियान। कहता है कि फाहियान उनकी बताता है कि जब भी वो लोग आते थे तो गर्दन में लकड़ी लपेट कर आते थे ताकि उनके आवाज़ से लोग हट जाएं और उनको दूषित होने से बच पाएं। अगला क्वेश्चन से दोस्तों कि दुर्योधन की माँ का नाम क्या था? दुर्योधन की माँ का नाम गंधारी था। क्या नाम था? गंधारी था, जो गंधार की रहने वाली थी। दोस्तों आप इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा और कोशिश करिएगा कि अंतिम तक देखें। पूरा वीडियो देखने का प्रयास करिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थे। महर्षि व्यास द्वारा कौन से इसमें उत्पन्न संतान थे? तो पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर तीनों ही महर्षि व्यास के पुत्र थे। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, सभी हो जाएगा। अगला कह रहा है घटोत्कच किसका पुत्र था? घटोत्कच भीम का पुत्र था। किसका पुत्र था? भीम का पुत्र था। अगला क्वेश्चन से दोस्तों कि भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? तो गंधर्व विवाह संपन्न किया था। ठीक है, कहीं कहीं चर्चा राक्षस विवाह का भी मिलता है, लेकिन गंधर्व विवाह होगा कहीं कहीं। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सातवाहन राजा और रानियों की आकृति प्राप्त होती थी। कहाँ से? तो इनकी आकृतियां जो प्राप्त हुई है वो गुफाओं से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? गुफाओं से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन से दोस्तों कि द्रोण आदित्य तीरंदाज किसको बनाना चाहते थे? दोनों जो गुरु थे वो सबसे बढ़िया तीरंदाज किसको बनाना चाहते थे? तो वो अर्जुन को बनाना चाहते थे। ठीक है, इसीलिए उन्होंने एकलव्य से अंगूठा मांग लिया था। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का चर्चा किया गया है? मनुस्मृति में कुल 8 प्रकार के विवाहों का चर्चा किया गया है। अगला क्वेश्चन से दोस्तों क्या ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था? यानी उस समय ब्राह्मणों का सभी जगह पे प्रभाव था? नहीं, सभी जगह पे इनको एक जैसा व्यवहार या एक जैसा प्रभाव नहीं था। ठीक है, सभी जगह पे इनका प्रभाव एक जैसा नहीं था। अगला क्वेश्चन से दोस्तों किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई? वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई उत्तर वैदिक काल में। कब हो गई? उत्तर वैदिक काल में। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है कि गोत्र किसका सूचक माना जाता था? गोत्र किसका सूचक माना जाता था? तो प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज का गोत्र माना जाता था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महाभारत किसने लिखा? महाभारत वेद व्यास ने लिखा था। महाभारत को किसने लिखा था? वेद व्यास ने। अगला क्वेश्चन से दोस्तों आपका जाति का लक्षण नहीं है।
जाति का कौन सा लक्षण नहीं है? तो अनुवांशिकता। अनुवांशिकता ये जाति का लक्षण नहीं है। दोस्तों, महाभारत की रचना किस भाषा में की गई थी? तो महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में की गई थी। किस भाषा में की गई थी? संस्कृत भाषा में की गई थी। ठीक है दोस्तों, किस भाषा में की गई थी? संस्कृत भाषा में की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महापाषाण के नाम से विख्यात पत्थरों के बड़े बड़े ढांचे कहाँ से मिले हैं? दक्षिण भारत से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? दक्षिण भारत से। अगला क्वेश्चन से दोस्तों कि वर्तमान में मगध को किस नाम से जाना जाता है? वर्तमान में मगध को किस नाम से जाना जाता है? तो बिहार के नाम से जाना जाता है। मगध बिहार में ही पड़ता है। स्वर्णगिरी शब्द का क्या अर्थ था? तो स्वर्णगिरी शब्द का अर्थ था सोने का पहाड़। सोने का पहाड़। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने आपको क्वेश्चन लाया, जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे ध्यान से देखिएगा और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। सुदर्शन झील कहाँ स्थित है? तो सुदर्शन झील जो है गिरनार में स्थित था। गुजरात में ही यह स्थान पड़ता था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के आरंभिक सिक्के किस नाम से जाने जाते थे? भारत के आरंभिक सिक्के की पहचान क्या थी? आहत सिक्के के नाम से जाना जाता था। भारत में जो आरंभिक सिक्के होते थे उन्हें हम आहत सिक्के के नाम से जानते थे। किस भारतीय शासक ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे? तो समुद्रगुप्त ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन से कि मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी? मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी? तो मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन से जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कनिष्क के शासन काल में किस कला का विकास हुआ था? तो कनिष्क के शासन काल में मथुरा कला और बौद्ध कला, गंधार कला दोनों का ही विकास हुआ था। मथुरा कला और गंधार कला, इसमें गंधार कला का विकास ज़्यादा हुआ था। इस प्रकार दोस्तों हमने तीसरे चैप्टर बंधुत्व जाति वर्ग से रिलेटेड आज हमने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया 5 पार्ट में। इसे दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।